दोस्तों नमस्कार। डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार पीटर साहब वो हमला करते करते यहाँ तक कह गए कि भारतवर्ष जो रूस से पेट्रोल खरीद रहा है, क्रूड ऑयल ले रहा है, उसका सारा फायदा ब्राह्मण लोग उठा रहे हैं। अब पीटर साहब को तो डोनाल्ड ट्रंप के बारे में भी कुछ बताना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप की जो अल्टरनेट मीडिया पे पूर्वजों की बात आ रही है, उसमें उनके कोई एक पूर्वज 2 पीढ़ी पहले शायद वेश्यालय का भी धंधा करते थे और किस प्रकार से कामातुर मनोविज्ञान के कारण से उत्पन्न हुई पीढ़ियों के अस्थिर चित्त और बुद्धि होती है, डोनाल्ड ट्रंप उसके उदाहरण है। डोनाल्ड ट्रंप को देख करके मुझे कभी कभी अचानक लगता है कि पुरानी हिंदी फिल्मों में कन्हैया लाल हुआ करते थे, जो सूदखोर थे और हाथ मलते हुए घूमा करते थे और ब्याज चाहिए, टैरिफ चाहिए, ब्याज चाहिए। तो ब्याज यानी टैरिफ, उसी टाइप की बात कर रहा है। लेकिन अब तो बोले कि ब्राह्मणों को फ़ायदा हो रहा है। इसका गूढ़ार समझिए कि ब्राह्मणों को फ़ायदा हो रहा है कि इस आधार पे कहा। इसके नरेशन में भारतवर्ष की कुछ लॉबियों का भी हाथ हो सकता है और है। पूरी की पूरी बामसेफ की राजनीति, जो काशीराम की बामसेफ थी, वो अपने स्थापना से ही हिंदुस्तान की चर्चों से प्रेरित थी और बहुजन समाज पार्टी के जो प्रारंभिक अधिवेशन हुए थे इलाहाबाद के अंदर ही ईसाई स्कूल में हुए थे और सेंट जोसेफ में उसका एक बहुत बड़ा पहला कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसमें बामसेफ के सारे लोगों ने भाग लिया था, जिन्होंने कि बहुजन समाज पार्टी बनाया था और दलितों के नाम पर आंदोलन जो खड़ा किया। दरअसल वो प्रच्छन्न रूप से क्रिश्चियन मूवमेंट था, जो दलितों को आइसोलेट करके भारत के राजनीति में और सामाजिक कार्यों में उनके अंदर अलगाव लाते हुए, उनको कुंठित रखते हुए, जबकि आज़ाद भारत में उनको आरक्षण और तमाम सुविधाएं हर एक सरकारों ने दी। मुझे नहीं ध्यान आता कि कोई भी सरकार आई होगी, जो कांग्रेस की, गैर कांग्रेस की, उन्होंने दलितों के किसी भी प्रकार के साधन और सुविधा को जो सरकार से मिलती थी, उनकी ज़रूरतें थी, उसको प्रश्न खड़ा किया हो। लेकिन ईसाई मिशनरियों की चिंता थी कि भारत की मेन स्ट्रीम में दलित समाज न मिलने पाए, इसलिए हिंदू धर्म के विरोध के विरोधी लोगों ने एक तरीका अपनाया कि हिंदू धर्म का विरोध करना है तो दलितों को अलग करना, अलग करने के लिए ये कहना है कि हिंदू धर्म ब्राह्मणवादी व्यवस्था का है और ब्राह्मणों का विरोध करना। उनकी 2 रणनीति, हिंदू धर्म ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, शोषणवादी व्यवस्था है, वेदों की निंदा करना, रामचरितमानस की निंदा करना, जैसा कि स्वामी साहब मौर्य कर रहे हैं। इससे क्या होता है कि तमाम ब्राह्मण, प्रारंभ से ही आप देख लीजिए, आज़ादी के बाद तमाम ऐसे ब्राह्मण भी खड़े हुए जो अपने कैरियर के लिए या भयवश या अवसर के लिए उन्होंने कहा कि अरे नहीं, मैं तो पुराणपंथी नहीं हूँ, मुझे वेदों में विश्वास नहीं है, भगवान राम मिथ हैं। मणिशंकर अय्यर जैसे लोग, या अभी आप और भी तमाम देख लेंगे, कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर अमृतपाद डांगे और नंबूद्रीपाद केरल के ब्राह्मण थे। ये सारे लोगों ने हिंदू धर्म को नकारा और उसके पीछे उनकी वो घबराहट थी, वो डरपोकपन था और वो लालच थी कि वो सियारों की तरह हुआ करने लगे और हिंदू धर्म विरोधी बन करके दे स्टार्टेड फीलिंग सेफ और उनको प्रचुर धन भी मिला। तो डोनाल्ड ट्रंप ने इस तरह के तरीके अपनाना शुरू किया, उनके अनुयायियों ने और समर्थकों ने अनुयायी शुरू किया। ये कोई नया तरीका नहीं है। एबी डुबाइस ने 1857 के युद्ध के पहले ही
कस्टम मैनर एंड सेरेमनीज करके पुस्तक लिखी है, जिसमें इस पूरे षड्यंत्र का खुलासा किया गया है। और इस पूरे षड्यंत्र पर अरबों और खरबों रुपए आज़ादी के बाद से अब तक खर्च हो चुके हैं भारतवर्ष के अंदर। आप अगर फंडिंग देखिए ICHR की और इरफान हबीब की जो लॉबी हिस्ट्री की थी, हर चीज़ में इनका दखल था। आर्कियोलॉजी के न होते हुए भी आर्कियोलॉजी के सलाहकार बन जाते थे लोग, राम जस शर्मा, इरफान हबीब, रोमिला थापर। राम जन्मभूमि में इन लोगों ने भगवान राम को एक काल्पनिक सिद्ध करने का प्रयास किया था। कांग्रेस भी इसी में लगी हुई थी। कांग्रेस तो इसकी एक मास्टरमाइंड है। आपको ध्यान दिला दें कि एक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस के AB पंत हुए थे और केसी पंत के परिवार के, केसी पंत भी उन्हीं के परिवार के थे। AB पंत जी पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर थे और उन्होंने इस बात को इकबाल किया, उन्होंने स्वीकार किया कि जो विदेशों से फंड आता है, ICHR के लिए आता है और UGC के तमाम फंड हैं या फोर्ड फाउंडेशन जैसे स्टडीज़ के नाम पर जो इंस्टीट्यूट्स को फंड मिलते हैं, GB पंत इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में है। ऐसे सारे इंस्टीट्यूट में जो स्टडीज़ होती है जिसमें विदेशी पैसा और भारत के अंदर भी जो कम्युनिस्ट लॉबी, वामपंथी लॉबी, देश तोड़क लॉबी पैसा देती थी ट्राइब्स का अध्ययन करने के लिए। मसलन मुसहर समाज की संख्या क्या है और उनका ये सारे डेटा कलेक्ट होते थे। बहेलिया समाज है, छोटी छोटी जातियों का भी अध्ययन करके डेटा कलेक्ट करते थे और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया था कि ये सारे डेटा विदेशियों के काम आते हैं, कैसे एक जात से दूसरे जात को लड़ाना। और वो कॉमन होते थे डेटा। वो अमेरिका के पास भी डेटा CIA भी इस्तेमाल करती थी और विशेषकर चर्च भी तमाम फंडिंग करती थी स्टडीज़ का। और इस सारे इंस्टीट्यूट से इस टाइप की स्टडीज़ होती थी कि हिंदू समाज की जातियों को आपस में कैसे लड़ाएं। और सबके लिए एक कॉमन थीसिस बनाई गई थी कि हिंदू धर्म ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, तो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के अंतर्गत उनको भड़काया जाता था और अंत में ये निष्कर्ष निकलता था कि आप अपने घर के अंदर हिंदू देवी देवताओं की अगर आप पूजा कर रहे हैं तो इसको बंद कर दीजिए। और आर्थिक लाभ मिलता था, चर्च के द्वारा चलाए गए स्कूलों में उनको नौकरियां मिल जाती थी। और एक बहुत बड़ा डायस्पोरा ऐसा इस देश के अंदर उन्होंने खड़ा किया। उसमें कम्युनिस्ट की जो तर्क प्रणाली और कार्यप्रणाली, चर्च की तर्क प्रणाली, कार्यप्रणाली, और उसी को इस्लामी लॉबीज़ ने भी पिकअप कर लिया था। ये सारे लोग हिंदू धर्म के अंदर जातियों के बीच में घुस करके हिंदू धर्म का विरोध न करके बहाने से कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था, और फिर उनको भगवान राम, कृष्ण, शिव, गायत्री माता, सीता, सावित्री, यहाँ तक कि मतलब कि अगर उनसे मर्यादा में रहने के लिए कहा जाता था तो हमने तो मुकम्मल रूप से देखा कि ऐसे नारे लग रहे हैं कि हमको चाहिए आज़ादी। लड़कियां लगा रही थी सीता सावित्री से आज़ादी। अब सीता सावित्री से आज़ादी का जब मैंने उनसे प्रश्न पूछा तो उन्होंने कहा कि हमको फ्रीडम चाहिए और हम लिविंग रिलेशन में रहें, इसका विरोध न हो। तो इस तरीके की बातें, ये पूरा एक टूल किट है। ब्राह्मणवादी व्यवस्था है हिंदू धर्म, ये एक टूल किट अंग्रेज़ों ने ईजाद किया था, एक उपकरण था, उसको आधुनिक नाम और टूल किट दिया गया और अच्छा नाम है, इससे समझ में आता है। तो वो सारे हिंदू समाज को अंजर पंजर उसके अलग करना, फूट डालना, टुकड़े टुकड़े गैंग, ये सारे उसी टूल किट के हिस्से हैं। और अमेरिका सहित यूरोप के तमाम देश, विशेषकर उनकी चर्चें, चाहे वो नॉर्वे की हो, डेनमार्क की हो, हॉलैंड की हो, फ्रेंच चर्च हो, इंडिया में तमाम चर्चें काम कर रही हैं और सबका काम यही है हिंदू समाज को फ्रेगमेंटेशन, सब डिवीज़न कैसे हो। डोनाल्ड ट्रंप जब फ्रस्ट्रेट हो गए उनके सारे एडवाइस, तो उनको लगा कि अब जाति खेल खेलें, तो बोला कि तेल के इस खेल में ब्राह्मण लोग फ़ायदा कर रहे हैं। अब यहाँ पे उन्होंने ब्राह्मण शब्द का इस्तेमाल किया तो थोड़ा सी गलती हो गई। उन्होंने ब्राह्मण इस आधार पे बोला कि माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी तमाम मंदिरों में दिखाई पड़े। हमारे राहुल बाबा तो कोट पर जनेऊ पहन करके अपने को ब्राह्मण सिद्ध करते रहे कि हम दत्तात्रेय गोत्र के ब्राह्मण हैं, लेकिन
उनका फर्जीवाड़ा, इनका नाटक, इनका पाखंड, तो सब लोग जान गए कि कुछ नहीं है, ये तो मूर्ख बना रहे। लेकिन मोदी जी की भक्ति में, उनकी निष्ठा में कोई कमी नहीं है। और जो एक हिंदूवादी वोट बैंक इस देश में तैयार हो गया है, जो बड़े मजबूती से इस सरकार के साथ है। तो डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि मोदी जी तो ब्राह्मणवाद के प्रतीक हैं, और उनके एडवाइज़र्स जो ये समझा रहे थे, पीटर साहब, उनके दिमाग में ही है कि इस देश के अंदर जो सारी आर्थिक गतिविधि चल रही है, विज्ञान की गतिविधि चल रही है, DRDO में जो साइंटिफिक रिसर्च हो रहे हैं, तमाम तरह के जो इंजीनियरिंग के काम हो रहे हैं, मिसाइल्स इत्यादि बन रहे हैं, और उसी के साथ साथ भारत अपने हित की जो चिंता कर रहा है, तो अब इससे निपटा कैसे जाए। तो एक जनता को भड़काना कि साहब ये तो ब्राह्मणों को इससे फ़ायदा हो रहा है, और ये भूल गए कि उसके अंदर जो तमाम साइंटिस्ट हैं, तमाम जो हमारे DRDO के अंदर जो लोग हैं, आई नो मेनी ऑफ साइंटिस्ट जो DRDO रिसर्च कर रहे हैं, समाज के हर वर्ग के हैं, और वहाँ तो कंपटीशन से लोग जाते हैं, खुला है, जो भी जा सकता है जाए। और फौज तो हमारे देश की अंदर कोई किसी प्रकार की बहस नहीं है। अगर आप हष्ट-पुष्ट हैं, क्षमता रखते हैं, तो आप भारत की फ़ौज में जा सकते हैं। लेकिन ये भी सच है कि जहाँ पे नक्सली गतिविधियाँ हैं वनवासियों के बीच में, तो धर्म परिवर्तन के लिए एक टायरेड चलाया गया कि हिंदू धर्म जो है एक ब्राह्मणवादी धर्म है, ब्राह्मणों का इसमें अन्याय है, जबकि सभी जानते हैं कि ये झूठ है। लेकिन डेलिबरेटली बार बार, 1000 बार ब्रिटिश काल में झूठ बोला गया, और तरह तरह के नाम हिंदू समाज को डिवाइड करने के लिए दिया। जनरल कास्ट किसी हमारे ग्रंथ में ऐसा कोई जनरल कास्ट का वर्णन नहीं है। बैकवर्ड शब्द सब यूरोपियन वर्ड हैं। SC ST तमाम तरह के डिवीज़न्स किए गए, अंग्रेज़ों ने किए, उसके पहले मुग़लों ने भी तमाम ऐसे वर्गीकरण किया। लेकिन हमको सावधान रहना है और हिंदुस्तान को एक रहना है। और जिस प्रकार से भारत और चीन बहुत पहले साथ आना चाहिए, आगे भी साथ रहें, और चाइना की लीडरशिप को अकलाए कि तत्कालिक रूप से दिखावा न करें। मजबूती के साथ अगर भारत और चीन और रूस खड़े हो जाते हैं, और दूसरों के खिलाफ नहीं, आपसी हित के लिए और व्यापार के लिए, तो एक बहुत बड़ी जनसंख्या, करीब 35% इकोनॉमी और वर्ल्ड की एक बहुत बड़ी ऑर्डर को बदल सकते हैं, न्याय के लिए, परस्पर सम्मान के लिए। अमेरिका से एक सवाल और भी पूछा जा सकता है कि तुम्हारे यहाँ किस प्रकार का नस्ली भेद है। पिछले 1 वर्ष में 47 काले वहाँ पर सड़कों पे गोली से मार दिए गए। वो निहत्थे लोग थे, वो किसी प्रकार का प्रोटेस्ट कर रहे थे या कोई मानसिक अवसाद से ग्रस्त थे। भारतवर्ष के अंदर बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है, लेकिन पुलिस निहत्थे लोगों को जान से नहीं मार देती है। कोई धरना आप कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, नारेबाजी कर रहा है, या प्राइम मिनिस्टर के घर के पास जाने की कोशिश कर रहा है, तो उनको पकड़ लेते हैं, गोली भी नहीं मारते, उनको गिरफ्तार कर लेते हैं, वो हाँ गोली मार दी। अभी एक सिख गतका चला रहा था, पुलिस चाहती तो उसको पकड़ सकती थी या पैर में गोली मार के गिरफ्तार कर लेती कि भाई तुम गतका ले, उसको जान से मार डाला। और कोरोना में तो पूरा रिपोर्ट आई है कि अमेरिका के अंदर कोरोना में हर तरह का डिस्क्रिमिनेशन उन काले अमेरिकियों के साथ हुआ जो अफ्रीका से कभी गुलाम बनाए गए थे, और चर्च के लोगों ने गुलाम बना करके लाए थे। आपको पता होना चाहिए कि हार्वर्ड हो यूनिवर्सिटी हो, येल यूनिवर्सिटी हो, येल यूनिवर्सिटी में तो भारत के अंदर मद्रास के जो लोग थे मजदूर बना के ले गए थे, वहाँ गुलामों के रूप में बेच दिए गए थे। और लगातार ये सिलसिला चला, और उनके श्रम से, उनके खून, उनके पसीने से, उनकी कमाई से जो येल महोदय थे, उन्हीं के नाम पर उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई। ये भारतीय गुलामों, खास करके तमिलनाडु के गुलामों के व्यवसाय के पैसे से बनी है। लेकिन शर्म नहीं आती है तमिलनाडु के वो नेता जो भगवान राम का विरोध करते हैं, हिंदी का विरोध करते हैं। ये सब यूरोपियन चर्च और इस ढंग के गिरोह के द्वारा पाले गए लोग हैं। उनको एक इजी मनी मिलता है, अपना परिवार लेकर राजनीति कर रहे हैं। अंतर समूह विवाह, अंतर परिवारी विवाह भी कर लेते हैं, क्योंकि उनको हिंदू धर्म के विरोध के नाम पर दे वांट वेरियस टाइप ऑफ सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन।
और बहुत सी परंपराओं को वो तोड़ रहे हैं जो दीर्घगामी दृष्टि से उनके समाज के लिए बहुत ही घातक है, भारत के लिए घातक है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के जो सलाहकार ने जो ये बात कही, तो उनसे पूछा जाए कि अफ्रीका के से गुलाम पकड़ के लाए, कोरोना में जिनका इलाज तुमने ठीक से नहीं किया। अमेरिका में जो लोग मरे हैं कोरोना में, जिसको डोनाल्ड ट्रंप बड़ा हल्ला मचाते थे, वुहान वायरस, चाइनीज़ वायरस, आज वो चुप हैं। उनके बेटे धंधे कर रहे हैं पाकिस्तान में, क्रिप्टो करेंसी के लिए दौड़ रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। और एक बात और समझ लीजिए, भारतवर्ष ने सीज़ फायर की बात नहीं की थी। हकीकत बात ये थी कि डोनाल्ड ट्रंप के तमाम हित और पाकिस्तान के अंदर परमाणु बम जो खान यूनिस बेस पर जो जिन सुरंगों में भारत की ब्रह्मोस ने हमला किया था, वो अब समझ में आ गया कि अमेरिका का ही वो सुरंग था, वहीं पे उनके लोग तैनात थे। तो डोनाल्ड ट्रंप गिड़गिड़ाए। डोनाल्ड ट्रंप बार बार कहा कि सीज़ फायर करो, पर मोदी जी नहीं माने। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने हमला किया है। तो बहुत शेर की तरह हम लोग कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप, यू आर बेगिंग फॉर सीज़ फायर एंड देन योर एलाई पाकिस्तान, योर स्लेव पाकिस्तान बेग्ड फॉर सीज़ फायर। तब हमने सीज़ फायर एक्सेप्ट किया। आज सारी पोल तुम्हारी खुल गई है। और अमेरिका की जनता बहुत अच्छी है, वहाँ के लोग बहुत महान हैं, डेमोक्रेटिक हैं। तुम एक पागल आदमी किस प्रकार से पगला गए, भगवान जाने क्या हो गया तुमको, कौन सा हित देख रहे हो। और नोबेल प्राइज़ तो बांग्लादेश के यूनुस को भी मिला हुआ है। किस प्रकार का पागल आदमी है। तो नोबेल प्राइज़ की लालच में अगर तुम ये सब कर रहे हो तो शर्म आनी चाहिए। अमेरिका का जो भविष्य है, अमेरिका की जनता का जो हित है, और सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है, तुमने एक टकराव पैदा कर दिया। सबसे बड़ी डेमोक्रेसी जो भारतवर्ष है, तो ये अच्छी बात नहीं है। अमेरिका की जनता भी इस बात को समझ रही है, और आने वाले समय में भारत और अमेरिका के संबंध अच्छे ही रहेंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की चाल को समझिए, और हम सबको संगठित रहना चाहिए, और हर फोरम पर उनको जवाब दिया जाना चाहिए कि तुम अपने समाज को संभालो, तुम अपने यूरोप को संभालो, तुम अपने यहाँ गुलामों को संभालो, जिनको गुलाम बना रखा था, ब्लैक्स जिनको तुम आज भी कहते हो, जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, जिनको तुम गोली मार देते हो। तुम हमको मत समझाओ कि हम अपने देश के अंदर माइनॉरिटीज़ से क्या व्यवहार कर रहे हैं। भारतवर्ष के अंदर माइनॉरिटीज़ बहुत सेफ हैं, और हिंदू धर्म सर्वसमावेशी है, सबके द्वारा उसका योगदान है। हिंदू धर्म ब्राह्मणवादी व्यवस्था है। ये चाल यूरोप की थी, ये बार बार ये कहा जा रहा था। और इसके लिए उदित राज जैसे किराए के लोग यहाँ पे हैं, उनकी भी बातों से सावधान रहिए, क्योंकि पैसे पा करके टुकड़े गैंग तरह तरह के बहाने करते हैं। कोई काम इनके पास नहीं है, कोई उत्पादकता नहीं है, कोई प्रोडक्ट नहीं है, कोई इंटेलेक्चुअल क्रिएशन नहीं है। खाली हिंदू धर्म को गाली देना, आलोचना करना, और सबसे बड़ी बात ब्राह्मणों को सावधान रहना है। इनके इस आलोचना से आपको गर्व होना चाहिए कि आपके अंदर दम है, और आपको हमला नाहक कर रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास तो एक हुए ना, लेकिन महर्षि वाल्मीकि, भक्तमाल के तमाम संत, दादू, कबीर, ये साहब, मीराबाई, संत रविदास। तो हिंदू धर्म एक कंपोजिट धर्म है, सबका इसमें योगदान है, और इसीलिए ये महान धर्म है, जिसको कि हमारे आलोचक ने को भी मजबूरी में तारीफ़ करना पड़ा। विदेशी अध्येताओं ने भी तारीफ़ की। इसलिए हमको अपना गर्व होना चाहिए कि हम हिंदू हैं, और हम सबको एकत्रित रहना है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये कार्य कर रहा है। हमको अपने समाज के जो कमज़ोर गरीब लोग हैं, जिनको अभी ऊपर आना है, हम उनके साथ अच्छा व्यवहार करें और उनको आगे बढ़ने में मदद करें, तभी संगठित मजबूत भारत का निर्माण होगा। और डोनाल्ड ट्रंप की मूर्खता और विदेशी षड्यंत्र अभी पूरे देश को समझ लेना चाहिए कि ब्राह्मण के नाम पर डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की वर्तमान सरकार में कुछ पागल लोग कर रहे हैं, तो षड्यंत्र विदेश से चालित है। वंदे मातरम, जय श्री राम।